हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो उनको भी मेरी पूरी कोशिश है कि जितना भी मटेरियल आप तक रिलेवेंट मटेरियल पहुंचा जा सके उतना पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है कि बहुत बहुत बड़ा है मटेरियल। अगर आप ऐसे मटेरियल खोजने की कोशिश करेंगे तो इतना है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल छांट छांट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, ये क्वेश्चंस निश्चित ही आपके पेपर के लिए मददगार साबित होंगे। चलिए, बहुत फास्ट इसका करने वाले हैं हम। कंप्यूटर से रिलेटेड 45-50 क्वेश्चन छांटे हैं हमने। देखिए, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक तथा मैकेनिकल पुर्जों इक्विपमेंट्स जिनसे कंप्यूटर बनता है उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, याद रखना है। तो ऐसी पुर्जे जिनसे कंप्यूटर बनता है उनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बताते हैं। निर्देशों के क्रम को जो हार्डवेयर को ये बताते हैं कि कार्य कैसे करना है, मतलब इनसे हार्डवेयर बन गया, और इन हार्डवेयर को जो बताता है कि कार्य कैसे करना है, उन निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये शब्द सुने होंगे निश्चित ही। तो आपको ये याद रखना है, अगर ऐसी याद करने के हिसाब से बताया जाए तो जिन पार्ट्स को आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, उनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और जिनको आप हाथ से अपने टच नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्लियर। कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट को नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सीपीयू का फुल फॉर्म। ये छोटे छोटे पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। क्लियर। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। 2 बार लिखा है इंटरनेट, तो इंटरनेट सही आंसर हो जाएगा आपका। इंटरनेट था एक ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, F1 F2 F3। F1 F2 और F3 ये हैं क्या एक्चुअली में ये फंक्शंस की हैं। इनको क्या कहते हैं, फंक्शन की। ये टोटल कितनी होती हैं, 12 होती हैं। किसी भी कीबोर्ड में देख लीजिए, F से लेकर F12 तक होंगी। www का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट देख लीजिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछ लेते 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो वो हो जाएगा 1024। ऐसे याद रखना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सा। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, वहीं 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट। ऐसे याद रखना है, 1024 होता है। स्क्रीन जो कंप्यूटर को ऑन करने पर तथा सभी आइकनों को दर्शाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी। हार्डवेयर का एक ऐसा अंश जो कंप्यूटर से सूचना को कागज में परिवर्तित करता है, मतलब हार्ड कॉपी में देता है, उसको क्या कहते हैं, तो हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाते हैं ना, तो हार्ड कॉपी कौन देता है, प्रिंटर। प्रिंटर के भी प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, और अभी पढ़ेंगे अपन आगे चल के। एक झलकने वाला इंडिकेटर जो ब्लिंक करता रहता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको क्या कहते हैं, कितना सरल क्वेश्चन है, कर्सर कहते हैं उसको। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। MS ऑफिस आपको जरूर करना है, तो एक वीडियो में MS ऑफिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचा देंगे हम। पहले से लिखे कार्य को बदलने की कमांड, यानी पहले से हमने कुछ कार्य लिखा हुआ है उसको बदलना है यानी एडिट करना है, तो क्या कहते हैं उस कमांड को, एडिट करना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब 2 या अधिक कंप्यूटरों को सीरीज में जोड़कर सॉफ्टवेयर तथा आंकड़ों को साझा किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है नेटवर्क। ठीक है, याद रखना है। हजारों छोटे बिंदुओं जिनको मिलाकर स्क्रीन पर तस्वीर बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। सिलिकॉन, याद रखना है, सिलिकॉन का भाग जिसमें मदरबोर्ड की
इलेक्ट्रिकल सर्किट के पुर्जे शामिल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चिप। चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। सीपीयू आ गया फिर से। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि वह मेमोरी जो मिट जाती है जब कंप्यूटर को बंद करते हैं या प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, जो हम कार्य कर रहे होते हैं या फिर हम उस प्रोग्राम से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो हम बाद में देखते हैं कि वो हट गया है, तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रैम। RAM। RAM इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है रोम। ये क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये होती है नॉन वॉलेटाइल। क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। आपने देखा होगा कि हम जो मोबाइल लेते हैं उसमें वीवो कर लेते हैं, तो जब हम स्विच ऑफ खोलते हैं तो वीवो लिख के आता है। सैमसंग का लेते हैं तो सैमसंग लिख के आता है। तो वो जो लिखा होता है वीवो और सैमसंग, और जिस भी कंपनी का लेते हैं, नोकिया का लेते हैं, तो वो जो लिखते हैं वो मिटता नहीं है, वो रोम में लिखा होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। देखिए कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर और स्पीकर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये भी याद रखना है आपको। इनपुट आउट से भी, आउटपुट से क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो माउस कीबोर्ड इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि प्रिंटर हमें प्रिंट देता है हार्ड कॉपी के रूप में। ऐसी डिवाइसेस जो जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस, और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वह कुंजी जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना मिटा सकती है तथा स्क्रीन से शब्दों को हटा सकती है, वह क्या कहलाती है? कौन सी की कहलाती है? तो डिलीट होती है, वो डिलीट की। नेक्स्ट देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में कौन सी कमांड लेटरिंग में विभिन्न प्रकार के स्टाइल के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये क्या होती है? फॉन्ट। वह प्रोग्राम जो तुम्हारे कंप्यूटर का डाटा नष्ट कर दे, ये वायरस होता है। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? मेन सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड। आसान है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वैध ईमेल पता है? तो वैध ईमेल पता होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो आपका @ का सिंबल होना चाहिए। देखिए इसमें नहीं है तो ये नहीं है, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं है। और दूसरा एक डोमेन नेम होना चाहिए, जैसे ये .com। .com क्या प्रदर्शित करता है? कॉमर्शियल। .com का मतलब कॉमर्शियल। जैसे .gov लिखा होता है तो गवर्नमेंट वाला है ये। ठीक है, और @ का साइन होना चाहिए। क्लियर? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खा नंबर। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों का समूह याद रखना। क्या क्या पढ़ा हमने? सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर ऑपरेशन जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, फ्लॉपी, वीडीयू इत्यादि को प्रयुक्त करती है तथा सुरक्षा देती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? संशोधित करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन प्रिंटर नहीं है? देखिए प्रिंटर का हमने कहा था प्रिंटर के प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, बबल जेट प्रिंटर होता है, लेकिन प्लाज्मा प्रिंटर नहीं होता है। ये क्या होती है? डिस्प्ले होती है एक प्रकार की, प्लाज्मा डिस्प्ले। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, LAN जब आप नेटवर्क पढ़ेंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एक होता है मेट्रोपॉलिटन MN, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो LAN बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का वह भाग जो अंक गणित की गणना करता है उसको क्या कहते हैं? ALU फुल फॉर्म पूछ लेता है फुल फॉर्म के रूप में, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर? क्या करता है? अंक गणितीय गणना करता है। कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? नेक्स्ट देखिए, बेसिक है, जावा है, फोर्ट्रान है, C++, ये सब भाषा है, लेकिन सुमात्रा नाम की कोई भाषा नहीं होती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखिए 29, लाभदायक सूचना का सबसे छोटा मद जो एक कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाइट नहीं, बिट होगा। ठीक है, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, चिप क्या है? तो एक पुर्जा जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबल होते हैं उसको क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। नेक्स्ट देखिए, 0 तथा 1 को डैश या बिट कहते हैं। तो बाइनरी नंबर
बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है कंप्यूटर, पता है आपको, जो 0 या 1 के फॉर्म में होती है। देखिए आ भी गया। नेक्स्ट, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। कंप्यूटर के कंट्रोल केंद्र को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टार्टिंग से ही 3 बार हमने पढ़ लिया क्वेश्चन ये, CPU, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है ये, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को स्मृति में रखती है, परंतु कंप्यूटर ऑफ होने पर सभी निर्देश प्राइमरी मेमोरी से गायब हो जाते हैं। इसे कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, रैम। क्या होती है ये? वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें अपने आप डिलीट हो जाता है। RAM, रैम याद रखना है। रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। RAM की पूर्ण रूप पूछ लिया उसने, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वहीं अगर रोम की बात की जाए, रोम की, तो ये क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी मिलेगा ही अभी आगे, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, ROM एक मुख्य मेमोरी का दूसरा भाग है, इसकी फुल फॉर्म देखिए, आ ही गया, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? रीड ओनली मेमोरी क्या है? अब ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ पढ़ना, तो रीड मतलब पढ़ना। रीड ओनली मेमोरी को कब लिखा जा सकता है? जब कंप्यूटर को बनाते हैं, केवल कंप्यूटर बनाते समय, इसके बाद नहीं। अच्छा, मेमोरी से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देख लिया हमने। चलिए आपको मेमोरी बता देते हैं एक बार ठीक से, ठीक है। मेमोरी को 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी? एक तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। यही प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम, एक तो स्थायी मेमोरी और एक अस्थायी, यानी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अब स्थायी मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा है? स्थायी मेमोरी में अभी हमने पढ़ा क्या? रोम। अब रोम के भी काफ़ी प्रकार होते हैं कि PROM होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। एक होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के प्रकार होते हैं। और अस्थायी में किसको कर देंगे? रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM, इसमें भी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं हमने सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से पढ़ने हैं? सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क हो जाएगी। दूसरी मैग्नेटिक टेप, आपने सुना होगा, मैग्नेटिक टेप। तीसरा CD-ROM पढ़ा होगा आपने। तीसरा, चौथा फ्लॉपी डिस्क भी पढ़ा होगा। फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी में आएगी। मतलब जितनी भी मेमोरी जिनसे हम डाटा वो स्टोर करते हैं वो किस में आएंगी? सेकेंडरी मेमोरी में। और एक पेन ड्राइव सुना होगा आपने, पेन ड्राइव में भी तो स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव। और एक फ्लैश मेमोरी और DVD। तो ये इतनी सारी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब लिखने में उतना अच्छा नहीं लिखते बन रहा है यहाँ पे, आप मैनेज कर लीजिए, लेकिन मेमोरी का कुल ये है हिसाब किताब, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वह इक्विपमेंट जिसके द्वारा कोई सूचना या निर्देश कंप्यूटर को भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर तक कोई सूचना या निर्देश भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। ये क्या करती है? कंप्यूटर को सभी जानकारी देती है, भेजती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से जेड, A to Z को क्या कहते हैं? तो ये क्या है? अल्फाबेटिकल की। तो इनको क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल। यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल की, ठीक है। स्पेशल की क्या है? जैसे अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये क्या है? स्पेशल की है। नेक्स्ट देख लीजिए, LCD से अभिप्राय क्या है? तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। ईमेल से अभिप्राय क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, फाइल जो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है तथा ऑपरेशन के समय डीकंप्रेस की जाती है उसको क्या कहते हैं? जिप फाइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जिप फाइल बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसके अलावा एक आध दो वीडियो लेक्चर और ले आएंगे आपके सामने, जिससे आपकी कंप्यूटर की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।